हेलो दोस्तों, बिन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन क्वेश्चन, और डायरेक्शन के 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक डायरेक्शन की कोई वीडियो नहीं देखी है, उनसे गुजारिश है कि वो डायरेक्शन की ऑलरेडी 3 जो वीडियो बन चुकी हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शंस क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो डायरेक्शन का टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोलेगा। दोस्तों, इससे पहले हमने डायरेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट टर्न लेफ्ट टर्न पढ़ा था, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट बराबर अपोजिट पढ़ा था, 4 बार लेफ्ट लेने का मतलब सेम था। अभी ऐसी ही इन सब चीजों को यूज करके हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जो हमारा टाइप 1 था उसमें हमसे पूछता था फाइनल डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग और सी इज फेसिंग, ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की। और जो टाइप 2 था, टाइप 2 में हमसे पूछता था कि फाइनली कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है कुछ टर्न्स लेने के बाद, तो बताइए कि उसने किस दिशा से शुरुआत की थी, वो हमारा टाइप 2 था। टाइप 3 जो हमने पढ़ा था वो डिपेंड था कोण के ऊपर। जो पिछला वीडियो था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। जो टाइप 3 जो तीसरा वीडियो था, टाइप 3 का जो वीडियो था उसमें हमने कोण के बारे में पढ़ा था। राइट लेफ्ट नहीं था, वहां पे हमें एक कोण दे रहा था कि 45 डिग्री पे मुड़ना है, 90 डिग्री पे मुड़ना है, 135 डिग्री पे मुड़ना है। और अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है सापेक्ष दिशा। सापेक्ष दिशा हिंदी में बोलेंगे या फिर हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन तो पूछ ही सकता है, साथ में हमसे ये भी पूछेगा कि अब ये बताइए कि वह कितनी दूरी चला तो, मगर वो कितनी दूरी चला, ये भी हमसे पूछ सकता है। साथ में हमसे ये भी पूछ सकता है कि अब वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है। और यही जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष दिशा, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। एक चीज और दोस्तों, ये डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। और मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कभी भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। तो यही डायरेक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, इसका पूरा प्रोसीजर बताता हूं कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगा, और मैं आपको बोलता हूं कि आप शॉर्ट ट्रिक को यूज मत करिएगा, ठीक है? एग्जाम में अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे बोला है ए मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे आप फटाफट से फिगर बनाते जाइए। ये कोई व्यक्ति है और बोला है ए मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूरब दिशा की ओर चल रहा है। ही वॉक 75 मीटर। तो कोई व्यक्ति को पूरब दिशा में चला दीजिए, कितना चला? 75 मीटर चला। और मान लेते हैं कि 75 मीटर चलने के बाद वो यहां पहुंच गया, ठीक है? यहां पहुंच गया। नाउ टर्न्स लेफ्ट, और यहां से अब किधर मुड़ा? लेफ्ट टर्न। अगर व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न किधर होगा? लेफ्ट टर्न का मतलब क्या बताया था? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इस दिशा में जा रहा है तो एंटी क्लॉक मतलब ये डायरेक्शन होगी, ठीक है? तो ऊपर की तरफ मुड़ा, ठीक है? व्यक्ति ऊपर की तरफ मुड़ गया। एंड अगेन वॉक 25 मीटर। तो ऊपर मुड़ के वह कितना चल गया? वह चला 25 मीटर, ठीक है? यहां से चला था, पूरब दिशा की ओर चला, 75 मीटर चला, चलने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 25 मीटर चला, ठीक है? अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, वापस उस
लेफ्ट टर्न मुड़ना है, इस दिशा में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, यानी कि इस तरफ मुड़ेगा। एंड वॉक 35 मीटर, तो इधर मुड़ के वापस कितना चला, 35 मीटर चल गया। एंड लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट, और वह आखिर में फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, तो फिर से लेफ्ट टर्न लेके कहा जाएगा, नीचे की तरफ। एंड वॉक 25 मीटर, तो यहां से इसको 25 मीटर चला दीजिए, तो 25 मीटर चला के बाद फाइनली व्यक्ति यहां पहुंच गया। अभी मान लेते हैं कि व्यक्ति ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और व्यक्ति पॉइंट बी पर पहुंचा है। ठीक है, कहां से चलना शुरू किया था, पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और पॉइंट बी पे व्यक्ति पहुंच गया है। अभी ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी पे जब वो पहुंचा है तो अब उसका फेस किधर है, उसका फेस नीचे की तरफ है। तो ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई कि इस तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन की बेहाफ आपने एक फिगर बनाया। अब इस इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1, नाउ ही इज गोइंग इन विच डायरेक्शन। हालांकि इस क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सब देगा तो हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अगर मान लो जो मुझे सिर्फ अगर इसी का आंसर देना होता तो मैं कैसे दे देता, तब मैं सिर्फ राइट लेफ्ट को काउंट करता कि व्यक्ति कहां से चला है, ईस्ट से चला है, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, ईस्ट में गया, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। कितनी बार लेफ्ट मुड़ा, 3 बार लेफ्ट मुड़ा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता। अगर मैं सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाता, ईस्ट से 3 लेफ्ट। तो ईस्ट से 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का अपोजिट होता, यानी कि वेस्ट हो जाती डायरेक्शन हमारी। और वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ। तो ये क्वेश्चन का आंसर साउथ आ जाता, इसमें मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल ही आंसर होगा कि व्यक्ति हमारा कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन। ठीक, तो ये हमने टाइप 1 में पढ़ा था। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन आगे वाला है, मगर ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, नाउ ही इज ऑन विच डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इसको हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि सापेक्ष दिशा। यहां आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल पॉइंट से, यानी कि जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से अब वो किस दिशा की ओर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। आजकल टीवी पे बहुत महाभारत चल रहा है, ठीक है, तो महाभारत में आपने देखा होगा कि तीर छोड़ते हैं लोग, तीर, और तीर जाके टकराता है और गिर जाता है। आप क्या करिए, अगर आपको सापेक्ष दिशा लिखनी है तो महाभारत वाला तीर छोड़ दीजिए। कहां से छोड़ेंगे तीर, तीर छोड़ेंगे जहां से पूछा है। कहां से पूछा है आपको, इनिशियल पॉइंट से पूछा है, तो इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ एक एरो खींच दीजिए, एक तीर छोड़ दीजिए। ठीक है, और डायरेक्शन के हिसाब से तीर की डायरेक्शन क्या है, तीर किस दिशा की ओर जा रहा है, तीर जा रहा है ईस्ट दिशा की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से व्यक्ति अब ईस्ट की ओर है, पूरब दिशा की ओर है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी लैंग्वेज के ऊपर, नाउ ही इज हाउ फार डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी है। तो दूरी निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे कि वो कितनी दूरी चला। तो कितनी दूरी चला, वह पहले 75 मीटर चला पूरब की ओर, फिर बाएं मुड़ा, फिर 25 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 35 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 25 मीटर चला। तो इन सबको जोड़ के आंसर देते हैं, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शन आपको डायरेक्ट डायरेक्शन बतानी है कि वो किस तरफ है, एरो चला के। ठीक है, और डिस्टेंस जब आपसे पूछ रहा है तो डिस्टेंस में आपको बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, उस समय आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है।
जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा होगा वो समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में आपको बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, छोटी दूरी। अगर मान लीजिए कि ये दो पॉइंट हैं तो इनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वही दूरी बतानी है। तो आपको बताना है कि ए बी से कितनी दूर है, आपको ये नहीं बताना है कि ए से बी पे जाने पे वह कितनी दूरी चला, ठीक है, आपको क्या बताना है, ए से बी कितनी दूर है। तो अभी समझ लेते हैं कि ए बी से कितनी दूर है। ये पूरी डिस्टेंस है 75 मीटर, 75 मीटर, और 35 मीटर वो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 35 मीटर, यहां से यहां तक कितना है 35 मीटर। तो 75 में से 35 माइनस करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। ठीक, तो दूसरे का आंसर है ईस्ट और तीसरे का आंसर है 40 मीटर। एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें आपसे दोनों पूछ सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है और किस दिशा में है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन होगा 2 और 3 को मिला के, यानी कि उसका आंसर आएगा 40 मीटर पूरब की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये तो था इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, यानी कि टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन बनता है। अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ। हालांकि मैं आपको अप्रोच करूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक का यूज इस क्वेश्चन में ना करें, मगर आप नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अभी आपको बताते हैं। अगर हम नॉर्थ से राइट टर्न लें या क्लॉकवाइज घूमें तो पहले क्या आएगा, ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा। ठीक है, हमें वही चीज करनी है। यहाँ पे हम पहले किस दिशा में चले, सबसे पहले हम पूरब की ओर चले। तो पूरब की ओर कितना चले, पूरब की ओर चले हम 75 मीटर, तो पूरब के नीचे 75 लिख लीजिए। उसके बाद किस दिशा में चले, उसके बाद हम नॉर्थ में चले। नॉर्थ में कितना चले, 25 मीटर चले। उसके बाद फिर 35 मीटर चले वेस्ट की ओर, तो वेस्ट के नीचे 35 लिख लीजिए। उसके बाद 25 मीटर चले हम साउथ की ओर, तो 25 मीटर लिख लीजिए साउथ। ये इस फिगर का शॉर्ट फॉर्म हो गया। जो चीज हमने इस फिगर के अंदर बनाई है वही काम हमने यहां कर दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करना है, यहां इस फिगर में हमने क्या किया था, इन दोनों डिस्टेंस को आपस में कैंसिल किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम क्या कर रहे थे, अपोजिट डिस्टेंस को कैंसिल कर रहे थे। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो नॉर्थ और साउथ को आपस में माइनस कर दीजिए, यानी कि जो नंबर बड़ा है उसको घटा दीजिए, बड़े वाले में से छोटा वाला। ठीक है, तो ये क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हैं तो ये दोनों दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या बचा, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो इनको आपस में घटा दीजिए। तो कौन सा नंबर बड़ा है, बड़ा है 75, छोटा है 35। तो 75 में से 35 को घटा दीजिए, 75 में से 35 को घटा दीजिए, क्या बचा, 40 बचा। और 40 क्या बचा, 40 बचा ईस्ट में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ईस्ट में 40 मीटर। वही आंसर हमने यहां से निकाले। ठीक है, अगर सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करिए। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप आ जाता है और उस समय हमारी ट्रिक फेल हो जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है। तो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। एक बात और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियोस को हिंदी में लिखिए। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि हम सब कुछ हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो ऐसे बच्चों से गुजारिश है कि वो साथ के साथ क्वेश्चन को लिखते जाएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि एक व्यक्ति
1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा साथ में। देन ही टर्न्स टू साउथ, उसके बाद वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। एंड वॉक 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, उसके बाद वह वापस पूरब दिशा की ओर मुड़ता है। एंड वॉक 2 किलोमीटर, और दोबारा 2 किलोमीटर चलता है। एट लास्ट ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ, और आखिर में वह उत्तर दिशा की ओर चलता है, और आखिर में वह उत्तर दिशा की ओर चलता है। एंड वॉक 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर चलता है। नाउ हाउ फार फ्रॉम एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका। क्या है, ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ है, 1 किलोमीटर चला दीजिए पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा इधर होती है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ, और वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है। एंड वॉक 5 किलोमीटर, और वह 5 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलाया और 5 किलोमीटर चलाया। अब वह बोल रहा है अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से ईस्ट की ओर मुड़ा दो, और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। तो 2 किलोमीटर चला दीजिए। एट लास्ट ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और आखिर में वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। तो उत्तर की ओर मुड़ा दो, और उत्तर की ओर मुड़ा के कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर चल रहा है। तो 9 किलोमीटर चला दीजिए उसको। तो फाइनली व्यक्ति यहां था, अब यहां पहुंच चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि व्यक्ति को हमने यहां से यहां पहुंचा दिया, और ये जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर। तो अभी हमें यहाँ पे निकालना है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, यानी कि कितना ही दूर है और किस दिशा में है। तो देखिए, दिशा निकालने के लिए हमें फिगर की जरूरत नहीं होती थी। आपने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस में देखा, यहाँ पे भी आपको दिशा निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप दिशा कैसे निकाल पाएंगे, आप दिशा निकाल पाएंगे, मैंने क्या बताया था, महाभारत देखिए और तीर चला दीजिए। तो हमें निकालना है, व्यक्ति ए से बी की ओर मुड़ा है, तो ए से बी की ओर अगर हम तीर चलाएंगे तो उस तीर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसका डायरेक्शन होगा, ये तीर हमारा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन तो हमारी आ गई नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब की ओर वह व्यक्ति पहुंच चुका है। ठीक, अब निकालते हैं कि कितनी दूर है। तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में। ये मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और यह इसका समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय जो होती है वो होती है कि हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ड, यानी कि AC स्क्वायर बराबर होता है बेस और लंब के। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस प्रमेय को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने गणित में या मैथ के अंदर पढ़ा हो, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बिना इस प्रमेय के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय के साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी करना क्या है, पहले यहाँ पर राइट एंगल बनाइए तो सही। राइट एंगल तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो राइट एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये 1 किलोमीटर तो यहां तक चला था, और 2 किलोमीटर ये चला, यानी कि यहां से यहां तक कितना चला, यहां से यहां तक ये पूरी दूरी हो गई हमारी 3 किलोमीटर। 1 और 2 3 किलोमीटर। अब ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 9 किलोमीटर, मगर 5 किलोमीटर इतना कम हो गया, तो ये दूरी कितनी बची,
ये दूरी बची हमारी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कैसे आया, 9 में से 5 को घटाया तो 4 आ गया। और अब हमें निकालना है ये वाली दूरी। तो अभी मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई। पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली दूरी यानी कि कर्ण AB स्क्वायर, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, AC है 3, तो 3 का स्क्वायर, और BC है 4, तो 4 का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16, और टोटल हो जाएगा 25। तो AB का स्क्वायर बराबर आ गया 25। अगर AB का स्क्वायर 25 है तो AB क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा रूट 25 यानी कि अंडर रूट 25। तो अगर इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, दिशा तो हमने पहले ही निकाल ली थी नॉर्थ ईस्ट, और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ये हो गया इसका पूरा आंसर। ठीक है, ये फिगर सभी को समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको दूरी निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारी दिशाओं के लिए मैंने एक चार्ट बताया था आपको, नॉर्थ का राइट ईस्ट का राइट साउथ का राइट वेस्ट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जिस दिशा में हम जितना चले उतना हो आप उसके नीचे लिख लीजिए। तो हम ईस्ट डायरेक्शन में कितना चले, पहले हम ईस्ट डायरेक्शन में चले थे 1 किलोमीटर, तो ईस्ट में 1 लिख लीजिए। फिर आप नीचे की तरफ गए थे साउथ डायरेक्शन में कितना, 5 किलोमीटर, तो इसके नीचे 5 लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम ईस्ट डायरेक्शन में गए थे 2 किलोमीटर, तो ईस्ट के नीचे फिर से 2 लिख लीजिए। फिर हम गए थे नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ 9 किलोमीटर, तो नॉर्थ में 9 लिख लीजिए। यही हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ और साउथ को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए और ईस्ट और वेस्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। अब ईस्ट के वेस्ट में तो कुछ है नहीं है, तो वेस्ट में हम टोटल कितनी दूरी चले, वेस्ट में हम चले 3 किलोमीटर। ठीक है, और नॉर्थ में 9 किलोमीटर और इधर 5 किलोमीटर। ये हमने शॉर्ट ट्रिक लिखा। तो ईस्ट का टोटल कितना हो गया, ईस्ट का हो गया 3, और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी है 9, तो 9 में से 5 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो क्या आ गया 3, 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट है 4 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर ईस्ट। ये हमारा आंसर आया है, क्या आया है, 4 किलोमीटर नॉर्थ और 3 किलोमीटर ईस्ट। अगर मान लीजिए कि ये 4 है और ये 3 है, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, अगर वेक्टर नहीं पढ़ा हो तो आप इनका ट्रिपलेट निकाल लीजिए। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जो संख्याएं इस थ्योरम को यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो ये आएगा 5। कैसे आता है 5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए। ठीक है, और यही चीज हम सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर के साथ। ठीक है, तो तरीका वही है, या तो आप इतना बड़ा फिगर बना लीजिए या फिर इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लीजिए, और ये जो वैल्यूज आएंगी उनका ट्रिपलेट निकाल दीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल लीजिए और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। यही था हमारा रीजनिंग का अगला टाइप यानी कि टाइप 4 विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन यानी कि सापेक्ष दिशा। तो दोस्तों डायरेक्शन में अभी तक हमने 4 टाइप पढ़ चुके हैं और हमें डायरेक्शन में टोटल 9 टाइप पढ़नी है। ठीक है, तो अभी तक 4 टाइप की वीडियो हो चुके हैं। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा और गारंटी है कि सभी बच्चे
सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बिन एकेडमी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम और भी नॉलेजफुल और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस आपके साथ लेके आए। तो बने रहिए बिन एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।